हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे ढाल विद्रोह के बारे में। और इसके पहले हमने संथाल विद्रोह का जो वीडियो था वो बना दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख लेंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं ढाल विद्रोह के बारे में। तो ये जो ढाल विद्रोह है ये 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक चला। मतलब ये जो है 10 सालों तक चला, ठीक है। और ये जो ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो ये झारखंड में जो सबसे पहले प्रथम जो ये विद्रोह था वो ढाल विद्रोह। अगर पूछा गया जीके में कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह कौन था, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे? ढाल विद्रोह मारेंगे। तो फिर इसके आगे क्या है? ढाल विद्रोह का अर्थ है, मतलब कि ढाल विद्रोह का जो कि अर्थ क्या है वो बताते हैं। तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था। मतलब ये जो ढाल, मतलब कि ढाल जो था, ढाल का राजा, तो कि उनके नेतृत्व में कि उनके राज्य के जो सारी जनता थी, ये मतलब सारी जनता ने कि विद्रोह किया, मतलब राजा के प्रति। उसके बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। मतलब कि अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर ली। उसके बाद सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया में मतलब कि वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो वो कि विद्रोह का नाम कि ढाल विद्रोह दिया गया। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पर पेन चला हुआ है ये जैसे ब्लैक कलर का, तो कि वो जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। उसके बाद इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो 1767 ईस्वी में हुआ था। और ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, जो कि 1777 ईस्वी तक चला। और ये जो है 10 वर्षों तक चला। और इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जो कि जगन्नाथ ढाल थे, तो इनके नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। मतलब इनको जो ढालभूम के अपदस्थ राजा, मतलब एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि राजा जो कोई भी हो, लेकिन शासन मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा ही चलेगा, तो उसी को अपदस्थ राजा जो जगन्नाथ ढाल को बना दिया गया। और उसके बाद जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर फिर उसको हटाकर जो नीमू ढाल को ढालभूम का जो है कि राजा बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने, जो कि अंग्रेजी कंपनी थे, वो लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे, क्योंकि सारी जनता जो है कि एकजुट हो चुके थे वहाँ ढालभूम का जनता। तो इसीलिए जो कि लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स की मैगन थे, तो इन दोनों को जो है कि मतलब कि दमन करने, मतलब कि रोकने से कि मतलब असफल हो गया। उसके बाद क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। हाँ, तो इसके बाद 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद फिर से क्या किया गया कि 1777 ईस्वी में जब इसका समाप्त हुआ, ये तो मतलब कि 1767 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन ये जो जब 1777 ईस्वी में ये जब मतलब ये जो ढाल विद्रोह था वो तब समाप्त हुआ जब कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया गया। उसके बाद यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब कंपनी शासन का होगा, मतलब अंग्रेजों का शासन होगा, लेकिन वहाँ का राजा जो था कि जगन्नाथ ढाल था। अब ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4,000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। मतलब जगन्नाथ ढाल को मतलब अंग्रेजों ने राजा बनाया, तो उसके एवज में 4,000 रुपया मतलब 4,000 रुपया जो कर देना पड़ता था। और फिर 1780 में इस राशि को तो बढ़ाकर कितना कर दिया, 4,267 रुपया। मतलब पहले 4,000 रुपया देना पड़ता था, उसके बाद ये 4,267 रुपया जो है कि देना पड़े, मतलब उसको इतना देना पड़ा। उसके बाद झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश जो है सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो चलिए जो है कि ढाल की विद्रोह के बारे में देख लिए हम लोग। तो जो ढाल विद्रोह से थोड़ा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो ढाल विद्रोह का अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि ढाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ वो 1767 ईस्वी में हुआ। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी। अब आगे हमारा दूसरा नंबर है, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जो ढाल विद्रोह हुआ था वो जो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ। मतलब ये राजा थे वहाँ के ढालभूम का, और फिर इस राज्य के जितने भी जनता थे उन सभी जनता ने जगन्नाथ ढाल के प्रति जो है
विद्रोह शुरू कर दिया था। तो उस विद्रोह का नाम क्या था? ढाल विद्रोह। अब आगे हमारा तीसरा नंबर है, देख लेते हैं। तुम्हारा तीसरा नंबर है ढाल विद्रोह जो कितने वर्षों तक चला? तो जो ढाल विद्रोह था वो 10 वर्षों तक चला। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1767 ईस्वी से लेके 1777 ईस्वी तक चला, मतलब कि 10 सालों तक ये विद्रोह चला। अब आगे ढाल विद्रोह कब से कब तक चला? तो जो ढाल विद्रोह है वो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हमारा 5 नंबर है। तो 5 नंबर क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया? मतलब अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से जो किस विद्रोह को मतलब दमन हेतु मतलब रोकने हेतु लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? तो ये जो ढाल विद्रोह के ही दमन हेतु मतलब लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह। इसके बाद यहाँ से एक और जीके बनता है कि ढाल विद्रोह को रोकने के लिए किसको किसको भेजा गया था? तो आप लोग आंसर में क्या मारेंगे? लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स एक मेगन को, ठीक है। अब आगे 6 नंबर देखते हैं। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया? तो आप लोगों को इसके पहले बताया कि नीमू ढाल को बनाया गया राजा, जो है मतलब उसको हटाकर जो है अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा नीमू ढाल को बना दिया गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये। अब आगे हमारा 7वां नंबर है। 7वां नंबर देख लेते हैं, 7 नंबर। तो 7 नंबर है निम्न में से किसे ढालभूम का राजा बनाने के पश्चात ढाल विद्रोह मतलब शांत हुआ? तो जो इससे मतलब फिर से जो है कि जगन्नाथ ढाल को जो राजा बनाया गया, उसके बाद ही ये ढाल विद्रोह शांत हुआ। और ये शांत कब हुआ? 1777 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल। अब आगे 8 नंबर है। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा किस वर्ष बनाया गया? मतलब जगन्नाथ ढाल को जो अंग्रेजों द्वारा मतलब फिर से दोबारा मतलब कि मतलब ढालभूम का जो है राजा किस वर्ष मतलब कि दोबारा से फिर बनाया गया? तो ये 1777 ईस्वी में बनाया गया। और ये 1777 ईस्वी में भी ये ढाल विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? 1777। अब आगे देख लेते हैं हम 9 नंबर। तो 9 नंबर है हमारा राजा बनने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को कितने वर्षों में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 3 वर्ष। जो 3 वर्षों में जो है कि राजा बनने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये वार्षिक जो कर के रूप में देना शुरू किया था। और फिर ये जो है ये कि उन्होंने 4000 रुपये का जो मतलब कि राजा बनने के एवज में जो है 4000 रुपया जो देना शुरू किया था। उसके बाद फिर 4000 आप लोग को यहाँ दिखा देते हैं। हाँ, 4000 रुपया यहाँ कर देना शुरू किया। और फिर मतलब इसे बढ़ाकर 1780 में 4267 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 वर्षों के लिए। अब आगे हमारा अंतिम क्वेश्चन है 10वां नंबर। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे पहले जो कि विद्रोह हुआ था वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र। तो आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ और ढाल विद्रोह के बारे में हम लोग की देख लिए। अब इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो चुवाड़ विद्रोह के बारे में आएगा। और फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको जो कैसा लगा। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।